जय गायत्री माता की। मित्रों, गायत्री साधक पर संगति का बहुत प्रभाव पड़ता है, या गायत्री साधक के साथ में जो व्यक्ति रहने लग जाए उस पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। यानी एक दूसरे पर संगति का असर पड़ता है। संगति अपनी रंगत जरूर छोड़ती है। उसका विशेष ध्यान रखते हुए साधक को साधना करनी चाहिए, और ऐसी संगत करनी चाहिए जो सात्विक हो और जो आपकी साधना में पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करती हो, जिससे साधना और सिद्धि जल्दी प्राप्त होती है। वैसे ऐसे लोगों की संगत नहीं करना चाहिए, वो वर्जित है जो नेगेटिव हैं। और वो नेगेटिव लोग कैसे होते हैं उसको हम इस एक छोटी सी कहानी द्वारा समझाते हैं। आप इसे सुने, और चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, यह चैनल आपके लिए ही बनाया गया है, और आपको ज्ञानवर्धक बातें और साधना में जो सहायक हैं वही तत्व यहाँ दिखाई जाएंगे, और कुछ स्वयं के अनुभव पर आधारित हैं और कुछ शास्त्रों द्वारा बताए हुए यम नियमों के ऊपर आधारित हैं। तो मित्रों, एक राजा था, उसने एक तोता पाल रखा था। सोने का पिंजरा था, उसमें तोता रहा करता था। बड़ा अच्छा तोता था, और इस तरह जीवन यापन करते हुए एक दिन वो राजा का तोता मर गया। जब राजा का तोता मर गया तो राजा उस पिंजरे के पास आता और उस पिंजरे को देख देख कर आश्चर्य करता कि एक दिन इसमें एक तोता रहा करता था और हम उससे बात किया करते थे। इस प्रकार से 2-4 दिन जब पिंजरा खाली रहा तो राजा ने कहा, मंत्रीवर, अब आप एक तोते का इंतजाम करें। इस प्रकार से मंत्री ने कहा, जी सर। मंत्री तोता ढूंढने लगे और कई जगह उन्होंने तोता का पता लगाया कि कहीं ऐसा तोता मिले जो राजा को पालने के काम आए। परंतु तोता मिलना इतना आसान नहीं था। जंगली तोते तो बहुत मिलते हैं, परंतु पालतू तोता कौन उनको दे। इस प्रकार ढूंढते ढूंढते राजा के मंत्रीवर एक साधु के पास पहुंचे। साधु से विनती की कि साधु महाराज, यह तोता हमें अपने राजा के लिए दे दीजिए, क्योंकि हमारे राजा का तोता जो तक खत्म हो गया है। इस प्रकार से साधु महाराज ने कहा कि भैया, तोता हम आपको दे रहे हैं, आप इसकी सेवा शुश्रूषा अच्छी तरह करना और इसकी जो भी संगति है उसको प्राप्त करते रहना। मंत्री जी तोता लेकर राजा के पास आ गए और पिंजरे में रख दिया। अब तो राजा, रानी और सब राजमहल के लोग खुश हो गए, क्यों कि तोता बोलने लगा और साधु की भाषा बोलता था, अच्छे अच्छे वचन बोलता था। इस प्रकार से राजा जब सवेरे होता तो राजा को तोता बोलता कि राजा उठो, रानी उठो, सब महल के लोग उठो, सवेरा हो गया है, ईश्वर दर्शन करो, ईश्वर का भजन करो। ये मनुष्य का जीवन कुछ दिन के लिए मिला है, इसमें ईश्वर स्मरण करना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। इस प्रकार से कभी रामायण की चौपाई सुनाता, राम रमापत करदन लेऊ, खैचौ मोर मिटे संदेहू, तुलसीदास के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करें रघुवीर। इस प्रकार के दोहा और इस प्रकार की भाषा जब तोता सुबह सुबह बोलता था शांत वातावरण में, तो राजा रानी राजमहल के लोगों को अति उत्तम लगता था, और इस प्रकार से जीवन यापन होने लगा। फिर चलते चलते कुछ समय बाद यह तोता भी मर गया। जब यह तोता मर गया तो राजा रानी को बहुत दुख हुआ, और मंत्रीवर को भी दुख हुआ कि अब राजा को फिर कोई तोता ढूंढना पड़ेगा। इस प्रकार से राजा ने आज्ञा दी, मंत्रीवर, अब दूसरे तोते का इंतजाम करो, क्योंकि पहला तोता तो मारा जा चुका है। इस प्रकार से मंत्री जी काफी ढूंढ विचार के बाद उन्होंने काफी ढूंढा, परंतु कोई तोता ऐसा न मिला। फिर एक बार उनको पता चला कि एक कसाई के पास एक तोता है, तो वह उस कसाई के पास जाकर बोले कि भाई, ये राजा साहब को तोता चाहिए, आप इस तोता को दे दोगे क्या? कसाई बोला, अगर मैं ना भी दूंगा तो आप इसे जबरदस्ती ले जाएंगे। इस प्रकार से कसाई ने वह तोता हंसते हंसते हुए दे दिया। वह तोता आ गया और राजमहल में रहने लगा। सोने के पिंजरे में खाने पीने की बढ़िया अच्छी चीजें मिली उसको। उसके बाद भी वह सवेरे यही बोलता, उठ हरामी, मेरे लिए दूध और अंडे का नाश्ता ला, अभी तक सोया है साले। इस प्रकार की भाषा बोलता था। तू राजा बना बैठा है इधर, मुझे भूख लगी है, चल मुझे नाश्ता लेके आ। इस प्रकार की भाषा रोज बोलता। ऐसी दुष्परिणाम भाषा, ऐसी दुष्प्रचारित भाषा, ऐसी क्लिष्ट भाषा सुनकर राजा को गुस्सा आता, और इस प्रकार वह देखते देखते कई दिन बीत गए। जब तोता के व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया तो राजा ने गुस्से में आकर उस तोता की गर्दन मरोड़कर उसे फेंक दिया। अब इस प्रकार से एक तोता वो था और एक तोता ये था, दोनों की संगत का प्रभाव था। तब उसने पूछा राजा ने कि भाई, इस तोते में उस तोते में क्या फर्क था, ये कि वो ऐसे बोलता था, ये ऐसे बोलता था। तो मंत्री जी ने बताया कि ये महाराज, वह तोता एक साधु का था और यह तोता एक कसाई का। तो उसको वहां संगत मिली साधु संतों की, और इसको संगत मिली वहां मारने काटने, मीट मछली अंडे मुर्गों की। इस प्रकार से इसने इस भाषा को सीख लिया, उसने उस भाषा को सीख लिया। इस प्रकार से मित्रों, जिसके पास जो संगत मिलेगी उसका असर उस पर जरूर आएगा। इसलिए आप अपनी साधना कर रहे हैं तो अपनी संगति पर विचार करें और उस संगति का अपने जीवन में लाभ उठाएं। अच्छी संगति अच्छा फल देगी। जय गायत्री माता की जय।